गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ब्यास में भंडारे तो होते ही रहते हैं और बहुत संगत ब्यास में भंडारे पर आती है। अभी मार्च को जो भंडारा था उसमें काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए थे। बच्चों के साथ साथ माता पिता भी फ्री हो गए थे। संगत के साथ साथ लाखों सेवादार भी सेवा पर ब्यास आए हुए थे और सभी अपनी अपनी सेवा पर लगे हुए थे। ट्रैफिक, सिक्योरिटी, लंगर, सभी सेवादार बहुत प्यार से मिलजुल कर सेवा कर रहे थे। पंडाल के सेवादार भी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर सेवा कर रहे थे। एक सेवादारनी की सेवा स्टेज के पास आगे आगे लगी हुई थी। भीड़ अधिक होने की वजह से जत्थेदार ने एक और सेवादारनी को उस जगह पर भेज दिया। पहले वाली सेवादारनी संगत को चुप करवाने के लिए थोड़ी सी आगे हो गई और उसकी जगह पर दूसरी सेवादारनी जाकर खड़ी हो गई। जब वह अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंची तो उसने देखा वहां पर एक और सेवादारनी खड़ी हुई है। उसने कहा, यह तो मेरी सीट है, आप यहाँ पर कैसे खड़ी हो गई हैं? दूसरी सेवादारनी बोली, मुझको जत्थेदार ने यहाँ पर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वह दोनों आपस में लड़ने लगी। दोनों ही सेवादारनियाँ वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। एक कह रही थी कि यह मेरी सीट है, तो दूसरी कह रही थी यह मेरी सीट है, मुझे जत्थेदार ने भेजा है। सारी संगत उनको देख रही थी और बातें बना रही थी कि पहले तो हमने ब्यास में कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन आज यह क्या हो रहा है। ब्यास तो सेवा, शांति और सफाई का प्रतीक है। उनको लड़ता देखकर एक सेवादारनी ने जत्थेदार को जाकर बताया। उसी समय जत्थेदार जी वहाँ पर आ गए और बोले कि यह क्या हो रहा है, तुम लड़ क्यों रही हो, सारे लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। अगर सेक्रेटरी साहब ने यह सब देख लिया तो वह मुझे गुस्सा करेंगे कि यह सेवादार कैसे हैं, हमारे पूरे जत्थे को सेवा से निकाल देंगे। लेकिन वह दोनों सेवादारनियाँ नहीं मान रही थी। वह दोनों बहुत लड़ने झगड़ने लगी। इतने में सेक्रेटरी साहब आ गए तो उन दोनों को पकड़कर स्टेज के पीछे ले गए और बोले, यह क्या तमाशा बना रखा है। जब स्टेज के पीछे लेकर गए तो उसी समय उधर से बाबा जी की कार आ गई। बाबा जी ने दोनों को लड़ते हुए देख लिया। उन्होंने सेक्रेटरी साहब को बुलाया और पूछा, यह क्या बात हो गई है, यह दोनों बहनें क्यों लड़ रही हैं? सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वह अपनी जगह के लिए लड़ रही हैं। यहाँ पर मैंने खड़ा होना था, तुम कैसे खड़ी हो गई? बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहकर उन दोनों को कमरे में बुलाया और बोले, बेटा तुम यहाँ पर सेवा करने आते हो या लड़ाई करने? बाबा जी बोले, मैं रोज़ रोज़ सत्संग में समझा समझा कर थक गया हूँ कि सेवा नम्रता और प्यार से करनी चाहिए। डेरे की सेवा तो एक मिसाल है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे सेवादारों के जैसा कोई नहीं है, और आप दोनों लड़कर अपने डेरे की अपने आप की बदनामी करवाना चाहती हो। तो वह दोनों औरतें बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफ़ी मांगी। बाबा जी ने कहा, सेवादार हैं तो डेरा है, डेरा हमारे गुरुओं की पहचान है, सेवादार मेरी पहचान है। मैं सेवादारों के बिना नहीं हूँ। अगर मेरे सेवादार ऐसा करेंगे तो मेरी संगत क्या करेगी? हमने अपने सेवादारों को अच्छी सीख देनी है ताकि वे आगे जाकर अच्छे काम करें और संगत के लिए आगे एक मिसाल बने। संगत आगे जाकर यह कहे कि जो ब्यास के सेवादार हैं उन सेवादारों जैसा कोई नहीं है। जैसे मेरे बाबा जी कहते हैं कि मेरे सेवादारों जैसा कोई नहीं है, ऐसा है। आप डेरे की बदनामी मत करें, प्यार से सेवा करें और प्यार से सेवा करवाएं। बाबा जी का तो यही मकसद है। बाबा जी ने उन दोनों औरतों को समझाया। वह दोनों बाबा जी से माफ़ी मांगने लगी।
बाबा जी ऐसा हम आगे से कभी नहीं करेंगे। और बाबा जी ने उनको अपनी अपनी सेवा पर भेज दिया और बाबा जी स्टेज पर चढ़ गए सत्संग करने के लिए। साथ संगत जी, बाबा जी प्यार बांटते हैं, हमने भी संगत के साथ प्यार बांटना है और संगत को प्यार देना है और प्यार लेना है। बाबा जी का कहना मानना है, उनके कहे अनुसार 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है। बाबा जी सेवा पर बहुत जोर देते हैं। सेवा हमारे धर्म कर्म काटने का जरिया है, मन को शांत रखने का भी जरिया है, तन को भी चुस्त करने का जरिया है। सेवा से जो खुशी मिलती है, क्योंकि जब हम सत्संग घर में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, वहाँ बैठकर बाबा जी की बातें करते हैं। कोई सेवा करके ब्यास से आता है तो उससे पूछते हैं कि आपकी सेवा कैसी रही। हर बार सेवा पर जाकर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। निस्वार्थ सेवा से अपने घर परिवार में शांति का आगाज़ होता है। सेवा मालिक का प्यार है जो बड़ी किस्मत से मिलती है। बाबा जी जिस सत्संगी से ज़्यादा प्यार करते हैं उसे अपनी सेवा में लगा लेते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वह जीव जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिस पर उस कुल मालिक की बख्शिश होती है। हर समय उनका शुक्र शुक्र करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।